हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। मैं यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है हिमालय एजू हब, इस पे केमिस्ट्री का सिलेबस आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये सिलेबस आप लोगों के सीयूईटी के एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताने वाली हूँ कि किस तरीके से केमिस्ट्री के सिलेबस को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करवाने वाले। और सिलेबस जब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ तो पूरा सिलेबस प्रॉपरली देखना है, और एक लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाली हूँ। तो चलिए आ जाइए बच्चों, प्रेरणा मैम के साथ हिमालय एजू हब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को आज पूरा सिलेबस की, सीयूईटी के सिलेबस की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिए कि जो आप लोगों का यहाँ पे परीक्षा का दायरा है, मतलब इसके अंदर 10 यूनिट्स होगी और 1 लक्ष्य से। दैट्स मीन हम लोग 10 यूनिट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, और हम लोगों का यहाँ पे एक टारगेट होगा। एक टारगेट के अंदर हम लोगों को पूरा कंप्लीटली 10 यूनिट्स को बच्चों यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सीयूईटी का जो आप लोगों का एग्जाम है यूजी के लिए, आधिकारिक तौर पे हम लोग यहाँ पे इन 10 यूनिट्स को यहाँ पे आपका कवर करने वाले हैं। जो भी बच्चों पेपर है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करके आए हैं, कुछ बच्चे अभी 12th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो जो सिलेबस है सीयूईटी का, वो कंप्लीटली सिलेबस बच्चों 12th एनसीईआरटी पर ही कंसिडर है। पूरा सिलेबस 12th एनसीईआरटी पर ही आधारित है। तो चाहे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई के बच्चे हो, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का एमसीक्यू लेवल आने वाला है। यहाँ पे हम लोग थ्योरी एग्जाम देते हैं बोर्ड के अंदर, यहाँ पे आप लोगों का बच्चों पूरा एमसीक्यू पेपर आएगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना टारगेट लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसके अंदर जो आप लोगों के यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। एक होता है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि होती है ऑलमोस्ट 30%। दूसरी होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वेटेज होता है 20%। और जो सबसे ज्यादा हार्ड पड़ती है और जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, वो है बच्चों आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 50%। बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला के 50% वेटेज है, और एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने 50% वेटेज यहाँ पे आप लोगों का ले लिया है। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे गेम चेंजर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज को जो ज्यादा बड़ी है, जो ज्यादा है, हम लोग उसको यहाँ पे आप लोगों का टारगेट लेके चलते हैं। तो टारगेट आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ट्रिकी वाइज, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे लर्न करवाने वाली हूँ। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक को हम लोग कवर करेंगे ही एज यूजुअल। तो बच्चों, ये हमारा यहाँ पे स्मार्ट वर्क है कि आप लोगों को वेटेज पता होना चाहिए। हमें जो प्रॉपर कंसीडर करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे करना है। बच्चे मुझे बोलते हैं मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, प्रेरणा मैम के साथ जुड़े हुए हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको हमारे पे भरोसा रखना है, जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना है, और आप बहुत ही जल्दी और बहुत ईजी वे के अंदर पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेन चीजें आप लोगों के यहाँ पे गणना और फॉर्मूले, सूत्र और फॉर्मूले यहाँ पे आप लोगों के बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को ट्रिक फॉर्म के अंदर यहाँ पे गणना और फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर आप लोगों की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, सॉल्यूशन है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड है। बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको अलग से नोटबुक बनानी है, जिसके अंदर आप लोगों को फॉर्मूले और यूनिट्स लिखनी है। जितना ज्यादा आप इस पे फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोग इस पे वर्क कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोगों को काम क्या है बच्चों कि अलग से बुकलेट बनाएंगे, जिसके अंदर आप लोग फॉर्मूले लिखेंगे और यूनिट्स पे कंसीडर करेंगे। बेटा, यूनिट्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है, हम लोग जैसे फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर आप लोगों का कि मीटर, सेंटीमीटर क्या है, इसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों का केमिस्ट्री के अंदर बच्चों यूनिट्स पे हमें फोकस करना होगा कि मोल आप लोगों का यहाँ पे क्या है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर न्यूमेरिकल करेंगे, जूल, किलो जूल। तो यूनिट्स में कन्वर्जन, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता है, लास्ट में वो यूनिट पे जाके अटक जाता है। तो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सीयूईटी के अंदर यूनिट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यू का बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल यहाँ पे आप लोगों का इसके अंदर पूछा जाता है।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो फर्स्ट चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा इजी है और किल द टॉपिक, मतलब आप लोगों का अच्छे खासे वेटेज का, ये आप लोगों का 12th में भी है और सीयूटी के एग्जाम में भी है। वेटेज जो है इसका ऑलमोस्ट 7 to 8 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का है। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आप लोगों को अच्छे से प्रॉपरली प्रिपेयर करने ही है, इनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। वो है बच्चों आप लोगों का हेनरी का लॉ, राउल्ट का लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बहुत ही छाटे के इसके 4 टॉपिक्स निकाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इनके एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, वेपर प्रेशर को हम लोगों को यहाँ पे पूरा प्रॉपरली समझना है। बच्चों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो बच्चों आप लोगों का चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो हाईली कैलकुलेशंस जोन के अंदर आता है। इसके अंदर अच्छे खासे नर्स इक्वेशन से, कंसंट्रेशंस के बेस पे काफी सारे और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईएमएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ई सेल क्या है, ये सारे के सारे इस चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के अंदर बच्चों नर्स इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन, आप लोगों को पता होना चाहिए एम अपॉन एन। तो ये यहाँ पे आप लोगों का पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ई सेल क्या होता है, साम्य स्थिरांक क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों से इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे होगा मैम, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे होगा मैम, इस पे ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन किस तरीके से होगा। तो बच्चों बहुत ही इजी वे के अंदर ये मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा प्लेटफॉर्म है हिमालय एजू हब, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और टॉपिक आप लोगों का पूछा जाता है बच्चों, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कुछ आप लोगों का कंडक्टेंस जैसे ही बोलते तो हमारे माइंड के अंदर आ जाता है फिजिक्स, नहीं बच्चों, फिजिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, ओम्स लॉ वगैरह ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों के यूज आते हैं, लेकिन इसके अंदर साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी, आप लोगों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है हम लोग यहाँ पे। और नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर सबसे लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, बैटरी। बच्चों बैटरी, उसी बैटरी के बारे में बात करते हैं जो सेल है, आप लोग अपने रिमोट के अंदर डालते हैं, हमारी बस्ट वॉच घड़ी के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। इसके अलावा आप इन्वर्टर की बैटरी, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फ्यूल सेल के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है बच्चों, आपको पता है जो हम लोगों का फोर व्हीकल है, ठीक है, उन सब के अंदर भी फ्यूल सेल के बारे में आजकल चल रही है। तो फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, क्या डिफरेंस है इनके अंदर, कौन कौन से सेल प्राइमरी के अंदर आते हैं, कौन से सेकेंडरी के अंदर आते हैं, ये सारा डेटा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस, गैल्वेनिक सेल किस तरीके से वर्क करता है, ये सब कुछ आपका इस चैप्टर के अंदर आता है। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का है, न्यूमेरिकल जरूर यहाँ से आप लोगों का पूछा जाता है। थर्ड यूनिट है जो फिजिकल केमिस्ट्री की, वो है आप लोगों की केमिकल काइनेटिक्स। बेटा केमिकल काइनेटिक्स क्या है, अगर आप इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, बट देखा जाए तो मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स को बस आपको इंक्लूड करना है, कंसीडर करना है आपके व्हीकल की स्पीड से। व्हीकल की स्पीड मतलब आपके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपकी स्कूटी हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, उसकी स्पीड। बस इस हम लोग जनरल लाइफ के अंदर बात करते हैं स्पीड के बारे में हमारे व्हीकल्स की, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस की स्पीड के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिएक्शंस की स्पीड के बारे में बात करते हैं। बच्चों फिर से बोलूंगी कि इस चैप्टर से भी आप लोगों का न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनता है। ग्राफ वाला क्वेश्चंस पक्का इस चैप्टर से आप लोगों का पूछा ही जाता है। मैं बोथ एग्जाम्स के बारे में बात कर रही हूँ, सीयूईटी और आप लोगों का स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में सब एग्जाम्स के बारे में बच्चों यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस लगभग सबका दोनों का बिल्कुल सेम है। सीयूईटी के अंदर एमसीक्यू होता है और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप लोगों का जो है एमसीक्यू तो 15 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी आप लोगों का थ्योरी पे कंसीडर किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो मेन पॉइंट्स है जो आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करने हैं, वो है एक तो रेट लो है आप लोगों का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अंदर 2 ऑर्डर है बच्चों आप लोगों के सिलेबस के अंदर, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। इनका ग्राफ भी है, हाफ लाइफ भी है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे चेक करना है। अरेनियस की इक्वेशन से जो कि रिलेशन होता है आप लोगों का अरेनियस की इक्वेशंस पे, बच्चों कई बार इससे यहाँ पे आप लोगों का ग्राफ पूछा गया है, तो ग्राफ पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। यहाँ पे मैंने आपको स्पेशली बताया है ग्राफ और न्यूमेरिकल्स प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और क्यों छोड़ना है बच्चों, टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं, तो छोड़ने जैसी बात तो हमें कुछ करनी ही नहीं है। बहुत ज्यादा इन चीजों पे हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फोकस करना है। चलिए
इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों का इनऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर थे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चों यहाँ पे 2 चैप्टर हैं जो कि है आप लोगों के 4th और 5th, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। ये 2 चैप्टर जो हैं ये आप लोगों के इसके अंदर आते हैं। सफलता का मंत्र जो कि इनऑर्गेनिक के लिए आप लोगों के लिए काम करेगा, टारगेट आपको लेके चलना है कि एनसीईआरटी में से पूरा लाइन बाय लाइन आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, सिंगल लाइन आपको नहीं छोड़नी है। एक्सेप्शन जो है, अपवाद जो है बच्चों, उनको स्पेशली आप लोगों को लर्न करना है, उन पे स्पेसिफिक आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बच्चों बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर एक और चैप्टर था आपका पी ब्लॉक जो कि सिलेबस से आप लोगों को हटा दिया गया है। वो लेंथी भी था, उसके अंदर एक्सेप्शंस भी बहुत ज्यादा थे। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, लिमिटेड है। अच्छे से अलग से उनके नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्ली उनको लर्न करना है और लर्न होने ही चाहिए। एक्सेप्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बेटा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस टिक मारना है। पूरा लर्निंग थ्योरी पे ये वाले आप लोगों के दोनों चैप्टर बेस्ट है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चों आपको फोकस लर्निंग पे ज्यादा करना है। यहाँ पे आपको चीजें लर्न करनी पड़ेगी, हम आपको समझा सकते हैं बट एट लास्ट हम आपको यही बोलेंगे कि बेटा लर्न कर लो। तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोगों को यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे, स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक, उस पर आपको ज्यादा लर्न करना है। चलिए यहाँ पे जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, किस तरीके का है ये, इस पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसके अलावा बच्चों कलर आयन कि कंपाउंड आपका कलर फॉर्म के अंदर है या नहीं है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसकी है, ठीक है, स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, मोमेंट के बारे में, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि KMnO4 K2Cr27 की किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है, इनका कलर कैसा होता है, ठीक है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों। आपको पता है सडनली 14 एलिमेंट मिसिंग होने की वजह से लेंथेनॉइड आप लोगों का कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन होता है। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूजुअली बच्चों को 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होते हैं, उसके बाद हम लोग सब गायब है हमारा, है ना। तो ऐसा नहीं है बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस के अंदर है तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे भी फोकस करना है, क्योंकि एफ ब्लॉक के और डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए ट्रांजिशंस एलिमेंट, इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं फॉलो करता है, ये क्यों एक्सेप्शन से, क्या रीजन है कि फिर भी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आता है, ये सब बच्चों मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बताने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों को पूरा कंटिन्यूसली साथ में जुड़े रहना पड़ेगा, भूलना नहीं है बच्चों। लास्ट में मैं आप लोगों को पूरी वीडियो लास्ट तक आपको देखनी है, लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे देने वाली हूँ। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का इनऑर्गेनिक का चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड के अंदर बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फर्स्टली आईयूपीएसी नेमिंग की। अब जैसे ही आईयूपीएसी नेम आता है मैम हमारा दिमाग तो कहाँ जाता है, ऑर्गेनिक में। बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये इनऑर्गेनिक की आईयूपीएसी नेम है, बिल्कुल नहीं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, किसकी आईयूपीएसी नेमिंग है, ये इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक की आईयूपीएसी नेम अलग तरीके से की जाती है बच्चों। कैसे की जाती है, क्या होता है मैम इसके अंदर, कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कैसे सिंपल कंपाउंड होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बेटा डोंट वरी, मैं हूं ना। तो बस यही ध्यान रखना है कि मैम है हमारे साथ, पक्का पूरा प्रॉपरली अच्छे से होगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आईयूपीएसी के नामकरण हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे बच्चों। वर्नर्स यहाँ पे थ्योरी है, वर्नर्स थ्योरी पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दोनों इंपॉर्टेंट है। वीबीटी के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के। इसके लिए अंदर आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पूछा जाता है, स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाता है, कलर पूछा जाता है कि कौन सा जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आउटर डी सेल के अंदर है या इनर डी सेल के अंदर है, ये सब बच्चों यहाँ से आप लोगों के पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज के बारे में पूछा जाता है, फिर से वही पॉइंट आता है मैम हम लोगों ने तो आइसोमेरिज ऑर्गेनिक में पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। बिल्कुल बेटा, ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म अलग है, यहाँ पे आप लोगों का समावयवता आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पे आप लोगों का अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म और लिगेंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये चैप्टर आप लोगों के मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और आप यकीन मानिए बस आपको पूरा फोकस करना है, जैसे हम बोलते जा रहे हो 100% परफेक्टली आपका ये यहाँ पे कवर होगा। प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चुंबकीय गुण और संकुलों के रंग के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले। तो ये बच्चों हम लोगों का हुआ डिस्क्रिप्शन अबाउट द इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट अब हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों जो आप लोगों के है, आप लोगों के यहाँ पे
चैप्टर है 5th 6th 7th 8th, ये यहाँ पे आप लोगों के चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर आप लोगों की नेमिंग रिएक्शंस आप लोगों को स्पेशली फोकस करना है बच्चों। नेमिंग रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइमर तीमान रिएक्शंस हो गई, कॉल्बी रिएक्शंस हो गई। ठीक है, इसके अलावा स्वार्ट्स रिएक्शंस हो गई, वुर्ज रिएक्शंस हो गई। तो बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन से आप लोगों को उन सबको बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक अलग से नोट डाउन कर लेना है और उन सारी रिएक्शंस को आपको प्रॉपरली कर लेना है। उन्हें रट लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ही रटना है, मेमोराइज करना है विद रिएजेंट। बच्चों बहुत सारी आप लोगों की यहाँ पे उन सब रिएक्शंस को बिल्कुल प्रॉपरली फोकस करना है और अभी से फोकस करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। आप लोगों के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर होगा, 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग भी आपका प्रिपेयर होगा और CUET के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का वहां पे इसका प्रिपेयर होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक से डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल पूरा कंप्लीटली यहाँ पे इसको फोकस करने वाले हैं बच्चों। जो ऑर्गेनिक में यहाँ पे आप लोगों का स्टार्टिंग जिस चैप्टर से होती है वो है आप लोगों का हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है SN1 SN2 रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म। इसके अलावा एक और बच्चों रिएक्शंस होती है आप लोगों की PCl3 वाली, PCl5, SOCl2, डार्जन्स प्रोसेज। ठीक है, काफी सारी रिएक्शन है फ्रेओन के साथ, DDT, आइडोफॉर्म, इनका यूज क्या है, ये टेस्ट कैसे आप लोगों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों का इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज इन चैप्टर्स का, तो ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। जो इसका सेकंड चैप्टर है बच्चों वो है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर बच्चों हम लोग जो पढ़ते हैं एल्कोहल फिनोल और ईथर क्या होता है, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर इनकी एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर तो यूजुअली यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, एसिडिटी का ऑर्डर, डिहाइड्रेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। मेथेनॉल और एथेनॉल का आप लोगों का इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाँ बच्चों, कुछ बच्चों को तो बिल्कुल मजा आ रहा है कि हाँ मैम इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, अल्कोहल सीखने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर में अल्कोहल बनाना भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आपका यहाँ पे अल्कोहल बनाया जाता है, बट लेकिन घर पे ट्राई मत कर लेना कभी इसको। बिल्कुल, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों वापस से बोलूंगी, ऑर्गेनिक का चैप्टर है, बहुत ही भारी यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर है, वेटेज भी बहुत अच्छा है और लेंथी भी है। वापस से सेम इस चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का रिएक्शंस करेंगे। इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके अंदर, यहाँ पे आप लोगों के आप लोगों के इंपॉर्टेंट टेस्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे पूछी जाती है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन टेस्ट रिएक्शन है, केनी जारो टेस्ट यहाँ पे आप लोगों का पूछा जाता है। यहाँ पे इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप लोगों के टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट और आप लोगों का जो ऑर्गेनिक का मेन चैप्टर है वो है आपका अमाइंस। बच्चों जो ऑर्गेनिक के अमाइन से पहले वाले चैप्टर है उन सब चैप्टर्स के अंदर हम लोग जनरली बात करते हैं एसिडिटी फॉर्म के अंदर, एसिडिक ऑर्डर के अंदर, लेकिन जो अमाइन से ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेसिसिटी की फॉर्म के अंदर, बेसिक ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे जो बेसिसिटी फॉर्म होती है, जो इसका यहाँ पे बेसिक ऑर्डर होता है अमाइंस के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन। बच्चों इसकी थोड़ी सी IUPAC नेमिंग भी अलग चलती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का रिएक्ट करता है, डाइजोनियम सॉल्ट क्या कपलिंग रिएक्शंस देता है, और देता है तो किस तरीके से यहाँ पे देता है, किस तरीके के इनके कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, एक्वस फॉर्म के अंदर इनका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, और एक्वस फॉर्म के अंदर क्या मिथाइल और इथाइल दोनों का बेसिसिटी ऑर्डर सेम रहता है या अलग अलग होता है। ये सब बहुत ही ट्रिकी तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से बच्चों मैं आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म हिमालय एजू हब पे सिखाने वाली हूँ। बस आपको कंटिन्यूसली प्रेरणा मैम के साथ बने रहना है और मेरी बातों को फॉलो करना है, उसके बाद आप 100% बहुत ही प्रॉपर और एक्यूरेसी के साथ इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनिक की हम लोग यहाँ पे जो है बच्चों आपके लास्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, और ऑर्गेनिक का जो यहाँ पे लास्ट चैप्टर है बच्चों वो है यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है बिल्कुल मान के चलिए कि ये चैप्टर हमें फ्री के मार्क्स देके जाता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स देके जाता है, जिसमें बायो वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही मजा है, बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे नहीं पता है कि चैप्टर क्यों केमिस्ट्री के अंदर इतना इंक्लूड कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी बहुत टफ और नहीं है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इजी और नॉर्मल वे के अंदर ये चैप्टर है आप लोगों का। इस चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट
ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कौन नहीं जानता है भाई ग्लूकोज को। C6H12O6 कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। सेकेरॉइड्स कौन नहीं जानता है, ठीक है, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले और विटामिन के बारे में पढ़ने वाले। भाई हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो रही है, विटामिन A B C D E के, ठीक है, तो किसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो रही है ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। प्रोटीन के अंदर आता है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एमिनो एसिड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डेंचुरेशंस ऑफ प्रोटीन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डेंचुरेशंस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन में जो विकृतीकरण आ रही है, एरर आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बता ही दिया 3 तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोग बात करते हैं अलग अलग की, पॉलीसेकेरॉइड, मोनोसेकेरॉइड, ओलिगोसेकेरॉइड, उनके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और भी आप लोगों के बच्चों आएंगे यहाँ पे लैक्टोज, ग्लाइकोज, सेलुलोज, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, बच्चों कब से हुए पढ़ते हुए आ रहे हो डीएनए आरएनए को, बहुत टाइम हो गया ना डीएनए आरएनए को पढ़ते हुए। तो बस सेम चीज बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसी को यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोगों को यहाँ पे पढ़ते रहना है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है वो सेम पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताए हैं कि इन सब पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल फ्री यूनिट है, आप लोगों को फ्री मार्क्स देके जा रही है, केमिस्ट्री की सबसे बेस्ट यूनिट है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स यहाँ पे आपको देने वाली है। तो बच्चों जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये सारे चैप्टर का मैंने एक आपको बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दे दिया और क्या क्या इस चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए है। टॉपर्स की रणनीति, अगर आपको टॉपर्स बनना है तो आप लोगों को स्पेशल ध्यान देना है कि सक्सेस के लिए इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है आपको एनसीईआरटी में बेटा आपको जो क्वेश्चंस आपके उठते आते हैं लाइन बाय लाइन आते हैं। बहुत सारे बच्चे हमने नोट्स पढ़ लिए, मैमूस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये सब बिल्कुल बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको करनी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और मैं आपको बोलूंगी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों में ही आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपको पढ़नी है। आप अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बनाएंगे। मार्केट में बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स के नाम से हैंडबुक मिल जाएगी जहां पे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए, शीट्स लिखी हुई है, नेमिंग रिएक्शंस लिखी हुई है। लेकिन जब तक बेटा आप खुद से नहीं बना रहे, खुद से नहीं लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसने वो शीट लिखी है उन्हें वो चीजें लर्न हुई है, आपको नहीं। तो जरूरी है कि आप उनको प्रॉपरली लिखें, प्रॉपरली लर्न करें। जब तक आप उन्हें लर्न नहीं करेंगे बेटा आपका काम नहीं होगा। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद से अपनी शीट बनाएं, खुद से उन फॉर्मूले को लिखें, आपकी खुद की बुक बनाए ना। क्यों हमें दूसरे की बुक खरीदनी है, क्यों हमें दूसरे के पैसे पढ़ना है, खुद का बनाए बच्चों। एनसीईआरटी आपके पास है। फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से फॉर्मूले की पूरी वहां पे बनाए। इसी तरीके से आप लोगों को नेमिंग रिएक्शंस की खुद का बेटा आपकी कॉपी है, कॉपी के अंदर आप लोग एक साइड पे फॉर्मूले का और दूसरी साइड पे नेमिंग रिएक्शंस के पूरे प्रॉपर्ली चार्ट बनाए। मैं बोल रही हूँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम से जाने से पहले बस हम रिवीजन करके जाएंगे उसका और हमारे सारे क्वेश्चन सही होंगे। मॉक टेस्ट बेटा और पीवाईक्यू, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ज्यादा ही आप लोगों को काम करना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा आप सक्सेस के करीब आते जाएंगे। बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, हमने सारा पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में जाके प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है बेटा, प्रॉब्लम वहां पे आती है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो लर्न तो हमने कर लिया लेकिन हमें पता ही नहीं होता है क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू टेस्ट जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट देने बेटा, कोई टेस्ट मिस नहीं करना है। जो हिमालय एजू हब है यहाँ पे बेटा आपके कंटिन्यूसली हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी आप मिस नहीं करने हैं। पूरा फोकस आप लोगों को टेस्ट पे करना है। तो टेस्ट में कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं देंगे, कम मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम लोगों की वीकनेस कहाँ पे है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने। एक्यूरेसी ओवर स्पीड, बेटा एक्यूरेसी तो जरूरी है ही ऑब्वियसली ना, इसके साथ साथ हमें स्पीड को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं हो रहा है एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें 10 से 15 मिनट लग रहे, तो बेटा इतनी एक्यूरेसी, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिया एक्यूरेसी के साथ, लेकिन स्पीड का क्या करेंगे। तो एक्यूरेसी विद स्पीड दोनों बच्चों यहाँ पे आप लोगों के प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। अगर आप में दोनों में से किसी एक में भी कमी है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप सीयूईटी को क्लियर
नहीं कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी तो जरूरी है ही, साथ में स्पीड भी आपको मेंटेन करते हुए चलनी है। और उसकी प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि हाँ मैम नेक्स्ट टेस्ट में कर लेंगे या कल से कर लेंगे, नहीं, आज से अभी से ही आपको वो स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल फोकस करना है एक्यूरेसी पे, स्पीड पे। बेटा अगर आप लोगों के जो सीयूईटी का एग्जाम होता है उसके अंदर माइनस मार्किंग भी है, तो अगर क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमने जो किया है वो करेक्ट है तो ही मार्क करना। अगर आप नहीं मार्क कर पाएंगे तो आप लोगों के यहाँ पे -1 या -1/4 आप लोगों के यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसलिए फोकस करें कि आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को आपको मेंटेन करते हुए चल रहा है। तो बच्चों सक्सेस होने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको सीयूटी के बारे में पूरी एक इन्फॉर्मेशन दे दी है केमिस्ट्री के अंदर। बच्चों केमिस्ट्री प्रेरणा मैम मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, और जो मैं आपको बोल रही थी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो बच्चों गुड न्यूज और गुड इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 फेब को हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हिमालय एजू हब पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू ये जो लेके आने वाले हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के एक एक एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी विद पीवाईक्यू। तो ये आप लोगों के दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सीयूईटी के बेस पे भी इंपॉर्टेंट होगा, और अभी हम चाह रहे हैं कि बच्चे जो 12th बोर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं सीबीएसई के जो है पुराने पीवाईक्यू जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ। और ये सॉल्व करवाने के ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 फेब से। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ, वेट करो 2 फेब का, जहां पे हम लोग आप लोगों के लिए ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाले हैं। रेगुलर क्लासेस बच्चों यहाँ पे आप लोगों की होने वाली है, मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो मैं बोल रही हूँ सक्सेस आप लोगों के कदम चूमेगी। तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम प्रेरणा मैम एंड ऑल दी हिमालय एजू हब इंस्टीट्यूट। तो आपको पूरी फैकल्टी की साइड से, सबकी साइड से ऑल द बेस्ट है। बस अब आपको जी जान लगा देनी है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू बच्चों, बाय।